जस्ट ओमेड में आपका तहे दिल से स्वागत है। सुबह का वक्त हो तो कुछ न कुछ हमें नाश्ता बनाना तो पड़ता ही है। और हम तो वैसे तो बहुत अलग अलग चीज़ें बना के बच्चों को, अपने हस्बैंड को तो देते हैं, पर उसी में भी उनको कुछ और अच्छा खाने का मन करता है। तो आज एक ऐसी रेसिपी बनाते हैं कि बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद आने वाली। बस आपको ये वीडियो अंत तक देखना है, तो चलो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बोल लेना है, उसके अंदर आपको 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं। आप यहाँ पर वाइट ब्रेड के स्लाइस लीजिए या तो ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लीजिए, आपको जो आपके पास है वो ले सकते हैं। अब इसके इस तरह से टुकड़े कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है छाछ। छाछ मतलब 1 कटोरी लेना है दही, और उसी के साथ 1 कटोरी लेना है पानी। उन दोनों को हम अच्छी तरह से डाल के मिक्स करके, और बाद में यहाँ पर हमारी छाछ बन के रेडी होती है। तो ये छाछ हमें इस ब्रेड के अंदर डाल देनी है। अब डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इस छाछ में इस ब्रेड को भिगो के रखना है। अब भिगोने के बाद आपको क्या करना है, ढक के आप सिर्फ 5 मिनट के लिए से वहाँ पर छोड़ देना है। बस 5 मिनट काफ़ी है, अच्छी तरह से भीग जाएंगे। तब तक हम क्या करते हैं, इसके साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। सिंपल सी है, नारियल की। तो यहाँ पर देखिए, मैंने नारियल को ऊपर का जो काला हिस्सा है ना वो निकाल दिया था। ऐसे करने से और जो चटनी है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। भुने हुए आपको यहाँ पर चने डालने हैं, उसी के साथ थोड़ी सी शक्कर, हरी मिर्ची डालनी है, उसी के साथ अदरक। और यहाँ पर धनिए का कभी भी आप डंठल ज़रूर डालिए, ताकि इससे चटनी का स्वाद बहुत ही आगे अच्छा बढ़ता है। उसी के साथ इमली डालना है, छोटा सा टुकड़ा, स्वादानुसार नमक, और आइस क्यूब डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो देखिए, अभी ये चटनी तो रेडी होगी। अभी इसे हमें तड़का देना है। तब क्या करते हैं, इसे एक कटोरी में निकाल देते और इसे एक अच्छा सा तड़का दे देते। तड़का पैन में थोड़ा सा तेल गरम करके आपको डालना है आधा चम्मच सरसों, उसी के साथ आधा चम्मच डाल दीजिए उड़द की दाल, उसी के साथ सूखी मिर्ची। अब गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद कड़ी पत्ता और हींग डाल दीजिए। जब भी तड़का लगाओ तो कड़ी पत्ता और हींग बाद में, जब गैस बंद करने के बाद ही कीजिए, नहीं तो कड़ी पत्ता भी जल जाएगा और हींग भी जल जाता है। इस स्वाद हमारा बहुत ही उस चटनी में अच्छे से नहीं आता है, बहुत बेस्वाद सा हो जाता है। अब यहाँ पर ये तड़का हमारे चटनी में गया। बाद में से हम 1 सेकंड के लिए इसे ढक्कन रख देते हैं, ताकि इसकी जो हमारी तड़के की खुशबू उसी के अंदर रहे। अब ये हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। और उसी के साथ जो हमने ब्रेड रखे थे ढक के, वो अच्छी तरह से अब देखिए भीग चुके हैं, क्योंकि हमने इसे 5 मिनट के लिए रखा था और अच्छे से भीग जाते हैं। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर मिक्सी का जार लेना है, और इसके अंदर डालना है आपको 1 कटोरी यहाँ पर सूजी। अब आपके पास अगर मोटी सूजी है, मेरे पास भी मोटी है, तो मैं इसे पहले तो इसे ग्राइंड करके लूँगी। अगर बारीक सूजी है तो और भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो इस तरह से आप इसको ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद आपको डालना है स्वादानुसार नमक, और बाद में डालेंगे हमने जो ब्रेड भिगो के रखी थी वो इसके अंदर डाल दीजिए। अब इसे ग्राइंड करते वक्त आपको अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें हल्का सा पानी डालिए, ज़्यादा पानी की मात्रा आपको नहीं डालनी, वैसे तो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमको अब देखिए, अब ये ग्राइंड करने के बाद इस तरह से कंसिस्टेंसी हमारी अब हो गई है। अब क्या करते हैं, मिक्सी जार में से सारा बैटर को हम यहाँ पर निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैं सब्जियाँ डाल रही हूँ, एक तो शिमला मिर्ची और उसी के साथ गाजर। यहाँ पर प्याज नहीं डाले, प्याज डालने से पानी छूटता है। तो यहाँ पर सिर्फ गाजर और शिमला मिर्ची डाली। अब इसे इस तरह से मिक्स कर दें। इस तरह से खा डालने से बच्चे भी गाजर और शिमला मिर्ची खा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये चीज़ें तो होगी। अब हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कितना डालना है, तो 1/4 टीस्पून, जैसे कि आधे चम्मच से भी हमें कम डालना है, और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब ये अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हमें क्या करना है, एक आपको स्टीमर रेडी करना होगा। पानी पहले ही आपका जो स्टीमर हो उसके अंदर आप उसमें गर्म करने पहले रख दीजिए। बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे चावल का आटा। अब चावल का आटा मैंने आधी कटोरी ली है। अब जितनी ज़रूरत है उतना ही करना है आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चावल का आटा नहीं डालना है। मुझे आधी कटोरी काफ़ी हो गया था। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया। अब ये जो बैटर है ना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, और हमें बहुत सा मतलब हमें यहाँ पर एक बॉल से बनाने। तो आप क्या देखिए, आपको लग रहा है ये बहुत ही ऐसे लग रहा है कि चिकना सा लग रहा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ढक के रख दीजिए 5 मिनट के लिए। अब बाद में से आप देखोगे ना, तो इससे हल्का सा आपको, इसे हल्का सा तेल लगा के आपको इस तरह से उसे मिक्स करना है। बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से ये डो थोड़ा सा हल्का सा हो जाए, जैसे तो वो बहुत नरम ही रहता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब इस तरह से बनाने के बाद देखिए, ये हमारा डो रेडी हो चुका है। और स्टीमर में पानी मैंने पहले उबालने रख दिया था। तो एक हमें कोई भी थाली लेनी,
या तो थाली मतलब इस तरह से इसके छेद होने चाहिए, मतलब आप छन्नी ले लीजिए। छन्नी को हल्का सा इस तरह से तेल लगा दीजिए और बाद में इस आटे के हम क्या करेंगे, बॉल बनाएंगे। अब बॉल बनाते वक्त आपको बड़े छोटे जैसे चाहिए आप इसे बना सकते हो। तो मैंने इस तरह से बड़े आकार में इसे बना दिए। आप चाहिए तो छोटे छोटे आकार में भी बना सकते हो। तो इस तरह से बनाने के बाद आपको यहाँ पर एक एक करके उस जो हमने यहाँ पर छन्नी जो रेडी करके रखी थी उसके अंदर रख देना। इसी तरह से जितने होते हैं ना इस आटे के, इसी तरह से आपको सब पूरे बोल छन्नी में रख देने। अब आप हाथ को जब तेल लगाते हैं ना तो आपको दिक्कत भी आने वाली है। बस इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चावल का आटा नहीं डालना है, नहीं तो चावल के आटे की बहुत टेस्ट उसमें आएगी और ये नरम नहीं होगा। अब कढ़ाई में जो पानी रखा था अच्छी तरह से उबल चुका है, इसे ढक देते और 12 मिनट के लिए हमें रख देना, स्टीम करना है। बस 12 मिनट के बाद देखिए अच्छी तरह से फूल चुके हैं और ये थोड़े से देखिए बीच में से क्रैक भी आ गए, मतलब बहुत अच्छी तरह से बन चुके हैं। अब क्या करते हैं, इसे निकाल के हम तड़का लगा दें। आप बिना तड़के से भी चटनी के साथ इसे खा सकते हो, पर अगर तड़का लगाएंगे तो और स्वादिष्ट लगेंगे। मैंने यहाँ पर तेल में गरम करके सरसों डाला था, वो जरा वीडियो स्किप हो गया तो माफ़ कर दीजिए। उसके बाद तिल डालने, कड़ी पत्ता डाल दीजिए, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर आप तो पाव भाजी का मसाला डाल सकते हो या तो आप सांभर मसाला डाल सकते हो। मैंने सांभर मसाला डाल दिए। अब इसे इन जो तड़के को हमें अच्छी तरह थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर देते और हमने जो बॉल्स बना के रखे थे वो इसके एक करके डाल देते। अब ये हमारे देखिए सिर्फ 1 या 2-3 सेकंड के लिए आपको इसको उलट पलट करना है, बाकी कुछ भी आपको इसको बहुत ज़्यादा कड़क बिड़क नहीं करना है। बस हल्का सा तड़के में इसको पूरी तरह से कोट हो जाए, बस इतने। अगर आप मैंने इससे करने से क्या होता है, दिखाई भी सुंदर दिखता है और थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें सांभर मसाला डाला है। आप चाहे तो पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। अब ये हमारी रेसिपी अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, सुबह के नाश्ते के लिए बहुत परफेक्ट रेसिपी है। थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और अब ये थाली में हम सर्व कर लेते हैं। यहाँ चटनी सॉस के साथ मैंने सर्व कर दिया है। बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हो, अपना हस्बैंड को दे सकते हो और बना के ज़रूर देख सकते हैं। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि चावल के आटे की मात्रा कम डालनी। तो ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना है, उसी के साथ शेयर करना है। शॉर्ट वीडियो में मैं अलग अलग देने की कोशिश करती हूँ, तो उसे भी देखना है। और आगे मिलते हैं हम एक प्यारी सी अच्छी सी और एक रेसिपी के साथ।